बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 7 अप्रैल 2025 मंडे का दिन 5:11 पे ये बड़ी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसको आपने बड़े गौर से देखना। देखें, अब जबकि पीर के दिन सुबह 7 अप्रैल को मार्केट का लाइव प्राइस जो मैं शेयर कर रहा हूँ 5:11 पे मार्केट चल रही है $3027.50 के ऊपर और पाकिस्तान में टाइम है 5:11 पे जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और इसने सुबह $3038 से नीचे गिरकर 2970 का सपोर्ट टच किया मार्केट का। जो मैंने आपको पहले इससे जो सुबह मंडे को वीडियो अपलोड की थी वो भी आप देख लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। हमने जो लेवल्स आपको बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में वही लेवल्स चल रहे हैं। वहाँ से रिकवर करके ये 3041 का हाई बना गई है और अब वापस 3028 पर ट्रेड करी है। तो अब हम अपडेटेड एनालिसिस करते हैं कि रियल टाइम सिनेरियो के मुताबिक लाइव मार्केट के मूवमेंट का क्या है। ओपनिंग प्राइस 3038 है, डे का जो लो है वो 2970 है, डे का जो अभी तक का हाई है वो 3041 है, करंट प्राइस 3027.50 फी ऑन्स डॉलर है और डिप रेंज मार्केट की $68 है हाई से लो तक और रिकवरी है 71 का बाउंस बैक 2970 से 3041। अपडेटेड फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो सपोर्ट मार्केट की है 2970, कंफर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट ने यहां से बाउंस लिया है। दूसरी सपोर्ट है $3000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। रेजिस्टेंस वंस मार्केट की है 3045, दूसरी है 3060 और तीसरी है 3080 जो कि मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद मार्केट एक बड़े बुलिश ट्रेंड में एंटर हो जाएगी अगर 3100 को क्रॉस करती है। अगर तो $3000 को मार्केट होल्ड करती है तो मार्केट बुलिश जोन में रहेगी। अगर 3000 साइकोलॉजी के लेवल टूट गया, 2970 ब्रेक हो गया तो मार्केट में फिर पैनिक सेलिंग आएगी। साइकोलॉजिकल लेवल जो मार्केट के हैं बुलिश के लिए वो है 3045 प्लस। अगर मार्केट क्लोज करती है तो मार्केट बुलिश जो रहेगी। अगर ब्रेकडाउन की हम बात करेंगे मार्केट बेरिश में हमें कैसे कंफर्म होगा तो $3000 का ब्रेकडाउन मार्केट को 2970 से नीचे ले जाएगा अगर 3000 मार्केट ने तोड़ दिया। अपडेटेड बाय सेल स्ट्रेटजी फिजिकली और ऑनलाइन वालों के लिए देखें। फिजिकली ट्रेड करने वालों के लिए जो बाय एंट्री जोन है वो सेफ अगर आप समझें तो 2970 और 3000 के दरमियान में बाय करना बेस्ट होता है। अगर मार्केट फिर $3000 के आसपास आए तो सेफ आपका बाय जोन है। अगली बाय एंट्री 3020 पर शॉर्ट टर्म मूव के लिए आपने लगानी है। उसके बाद सेल एंट्री की बात करें तो 3040 और 50 के दरमियान में आपने सेल करना है। 3060 क्रॉस हो तो सेल अवॉइड करनी है क्योंकि बुलिश कंफर्मेशन हो जाएगी। ऑनलाइन ट्रेडर्स के लिए बाय आपने करना है जी $3000 से 3010 के दरमियान में बाय एंट्री आपने जोन लेना है और एसएल आपने लगाना है 2950। टारगेट आपका होना चाहिए 3020 और 3030। ब्रेकआउट ट्रेड आपकी 3045 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज हो तो बाय आपने टारगेट करना है 3060 का। सेल ट्रेड अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो 3035 से 45 के दरमियान में आपने सेल एंट्री लेनी है और एसएल आपका होना चाहिए 3060। टारगेट आपका होना चाहिए 3010 और 3020। ब्रेकडाउन ट्रेड आपने अगर मार्केट 2970 ब्रेक करे तो शॉर्ट सेल आपने करना है 2945 के टारगेट से। अब इसके साथ हम पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो करंट प्राइस $3027.50 है। इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट 2970 है, रेजिस्टेंस 3045 से 3060 है, सेफ बाय एंट्री 3000 से 3010 है, सेफ सेल एंट्री 3040 से 50 है। ऑनलाइन बाय सिग्नल 3045 अगर ब्रेकआउट हो तो। ऑनलाइन सेल की बात करें 3035 रिजेक्शन है, 2970 ब्रेकडाउन है। बुलिश जोन अबव $3045 है, बेरिश जोन आपका बिलो $3000 होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपके साथ बता दूं, लाइव मार्केट के बाद जो मैंने आप टेक्निकली जो चीज़ें हमने देखनी है इंटरनेशनल फंडामेंटल्स की वो है गोल्ड पर टैरिफ नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको अब गोल्ड इंपोर्ट करने की इमरजेंसी नहीं है और उनको कोई जल्दी नहीं है। इसी वजह से शॉर्ट टर्म डिमांड मार्केट के अंदर गिर गई है और करेक्शन शुरू हुई है। यूएस डॉलर का इंडेक्स है, डॉलर अभी वॉलेटाइल है क्योंकि अभी बढ़ा हुआ है। इस हफ्ते में एफओएमसी की रिपोर्ट भी आनी है, सीपीआई रिपोर्ट भी है, जो कि दोनों मार्केट को बहुत
तेज़ हिलाएंगे। स्पॉट डॉलर की अगर बात करें तो 0.65 यानी 100.65 से ये ऊपर आई है, बाउंस बैक कर गई है और 103.50 की तरफ जा रही है। अगर 103.50 क्रॉस करता है तो डॉलर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। यूएस जॉब्स रिपोर्ट जो आई हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट 4.2% है। ट्रक की जो सेल्स ड्रॉप है जिसको TSD बोलते हैं हम लोग, वो सिर्फ 3,36,000 यूनिट्स ये शो करते हैं कि एक बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो यूएस में कम हो गया है। इसके साथ यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स हैं। अब हमने बात कर ली इंटरनेशनल और फंडामेंटल्स की। 3,150 से जो डेली चार्ट बता रहा है ओवरबाउट सिग्नल मिला था, RSI हाई बोलते हैं उसको। अब 50 डे SM की तरफ करेक्शन हो रही है। ट्रेंड अभी भी लॉन्ग टर्म बुलिश है 2,950 से ऊपर। अगर प्राइस 2,950 के ऊपर रहती है तो रैली जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि आपको रेट मिल सकता है 2980, 2940, 2920। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये रेट आ ही नहीं सकता पाकिस्तान में, आप किस हवाओं में हो। और यहाँ पर अभी कमेंट सेक्शन को जवाब देने का मकसद या खुद को प्रूफ करने का मकसद नहीं है। मकसद है कि हमने ट्रेंड को नहीं देखना सिर्फ ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो हर बंदा ये बताना शुरू हो जाए कि अब गोल्ड बुलिश है। मकसद ये होता है कि अगर आपने ट्रेंड को देखा है उसके साथ आपने कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल्स और की लेवल्स, ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपने लोगों को बतानी है। 4 आवर चार्ट के बारे में लोगों को बताना है कि प्राइस असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रही है इस वक्त गोल्ड की। अब $3,000 और 2,970 जोन में है, यानी अब 3,045 से ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो बुलिश कंटिन्यूशन होगी। अगर 3,045 से ऊपर नहीं जाती मार्केट तो फिर 2,820 और 2,850 और 2,880 ये जो 4 आवर ब्लॉक है ये ब्रेक हो जाएगा और मार्केट आपकी मज़ीद नीचे आ जाएगी। पाकिस्तान मार्केट में लाइव लेवल्स की बात करें तो अभी इस वक्त जो रेट है वो 3,26,900 तक आ रहा है और सेलिंग जो चल रही है वो बाय आपका चल रहा है 3,26,900, सेलिंग चल रही है 3,27,300। और टेक्निकल की लेवल्स में आपको बता दूं जिनको आपने जहन में रखना है। 2,970 नहीं टूटा तो हम बाय करेंगे, 2,970 टूटा तो फिर पाकिस्तान के अंदर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी तब तक देखेंगे जो हमारे लिए बेस्ट हो। फिर हमारे पास 2,950 की सपोर्ट आएगी। 2,950 अगर ये टूट गया तो फिर बहुत बड़ी पैनिक करेक्शन होगी और सेलिंग होगी और उसके बाद बिग करेक्शन आएगी। उसके बाद फिजिकली जो ट्रेड करने वाले हैं, आपने अगर बाय करना है स्लॉट्स के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था 30, 40, 30 की स्लॉट्स बनानी है। 2,950 के ऊपर आपने अपनी जितनी भी टोटल आपके पास कैश पड़ी हुई है उसमें कम से कम 50 to 60% आपने गोल्ड खरीदना है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद अगर 28, क्योंकि 2,950 अगर टूट गया तो पैनिक सेलिंग इंटरनेशनल मार्केट में होगी जिसकी वजह से मार्केट दोबारा आपकी किस रेंज में आ जाएगी, मार्केट आपकी आ जाएगी 2,880, 2,850। ये बहुत बड़े बाय लेवल है। कह लेंगे यहाँ तक आना इम्पॉसिबल, तो पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर फिर भी मार्केट यहाँ तक आ गई तो यहाँ पे आपने वेट नहीं करना कि मार्केट 2,700 तक चली जाएगी, मार्केट 2,500 तक चली जाएगी। फिर आपने 100% कंफर्म अपनी जो है वो बाइंग करनी है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारा आउटलुक जो मैंने आपको बताया है ये अब तक का है और इसके बाद भी अगर कोई नई न्यूज़ आएगी तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम दोबारा अपडेटेड एनालिसिस को दोबारा आपको की लेवल्स के साथ बताएंगे। बाकी आपने करना क्या है, आपने इंटरनेशनल मार्केट के लेवल्स, फंडामेंटल्स और डेटाज और प्लस पाकिस्तान के अंदर माफिया के रेट को देखना। जो अगर 2,950 टूटा तो माफिया को मजबूरन रेट तोड़ना पड़ेगा। और जो मैंने आपको 3,10,000, 3,15,000 का बाइंग का कहा था, मेरी ये पर्सनल अजम्पशन है, मुझे ये लगता है कि ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेट करें 3,10,000 का, लेकिन मुझे ये कंफर्मेशन लग रही है कि मुझे ये लग रहा है कि ऐसा होने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे लगता है वैसा हो सकता है। मेरी अजम्पशंस की बेस पे, मेरी जो मार्केट को देखने की मॉनिटरिंग है, मॉनिटर मार्केट को जैसे हम लोग करते हैं उसको देखने के बाद। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।